देश भर में किसान संगठनों ने आज मंगलवार को 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों के किसान शामिल हैं। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले बुलाया गया भारत बंद के देश भर में 400 से ज्यादा किसान संगठन शामिल है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत दर्जन भर से अधिक सभी बड़े राजनीतिक दलों ने भी बंद का समर्थन किया था। किसान बिल के विरोध में मुजफ्फरपुर जिले भी राजनीतिक उबाल देखने को मिला। शहर में जगह जगह किसान आंदोलन के समर्थन में लोगों ने खूब हंगामा किया। आज किसानों का जो आंदोलन हो रहा है देश में, उसके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल ने भी उनको समर्थन देने का काम किया है और महागठबंधन के तमाम साथियों ने भी समर्थन देने का काम किया है। उसी के कड़ी में आज पूर्ण बिहार ही नहीं पूरा भारत बंद है और पूरे मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंड में सारे प्रखंड मुख्यालय से लेकर टोटल NH जाम है। और हम लोग आज की बंदी से ये साबित करना चाहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार जो 3 गो किसान विरोधी बिल, काला कानून जो पारित किया था, जब तक उसको वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग की पार्टी और किसान लड़ते रहेंगे। और जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे, काला कानून इनको वापस लेना पड़ेगा। चूँकि किसान जो है वो खेत में मर रहे हैं, किसान का मूल्य नहीं मिल पा रहा है और किसान लोग त्राहिमाम है। 6 से 7 किसान वहाँ दिल्ली में मर गए हैं, तो हम लोग उनके समर्थन में हैं। क्योंकि ये काला बिल जो है इससे किसान नहीं आम जन पर इसका अधिभार पड़ने वाला है। भारत बंद उनका सफल है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल किसानों का दल है और किसानों के बल पर हमारी पार्टी चलती है। इसलिए किसानों के हित में आज बिहार बंद को हम लोगों ने समर्थन किया है। यह बिल किसान विरोधी बिल है और ये बिल अडानी और को मजबूत करने वाला बिल है, अंबानी को मजबूत करने वाला बिल है, FCI को खत्म करने वाला बिल है। इसलिए किसान इस पर अडिग हैं। प्रधानमंत्री से 5 बार वार्ता होने के बाद भी किसान अड़े हुए हैं और हम लोग किसानों के साथ हैं। या तो ये बिल वापस होगा या FCI को ये खत्म करेंगे और FCI के बदले में जो कभी किसान आएगा, किसान को 15% 20% अनाज ले जा करके और बड़े उद्योगपति दे देंगे। 85% का वादा करेंगे, 15 दिन बाद देंगे। और प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि 6 महीना नहीं देंगे तो SDO का केस करिएगा तो SDO का से आपको पैसा मिल जाएगा। तो किसान उत्पादन भी करे, अनाज भी बेचे और 6 महीना बाद मुकदमा भी लड़े। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। FCI पेमेंट 15 दिनों के अंदर में करता है किसानों को। हम लोग चाहते हैं FCI चालू रहे और सरकार ने FCI को खत्म करने की साजिश की है और एक तरह से किसानों को जैसे किसी चीज का MRP तय होता है, किसानों के भी सामानों का MRP तय करना चाहिए कि ये कीमत है। और जब गोदाम में जाता है माल तो चौगुना कीमत हो जाता है। आलू जब किसान गन होता है तो 2 रुपये 5 रुपये होता है और जब वो बड़े उद्योगपतियों के हाथ में होता है तो 40-50 रुपये होता है। लाखों किसान, करोड़ों किसान जो सड़क पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इस देश में, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की सरकार हिटलरशाही पर अड़ी हुई है। आज उन्हीं किसान के समर्थन में हम लोगों के प्रतिपक्ष के नेता, युवाओं के दिल के धड़कन भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के लोग आज किसान के समर्थन पर भारत बंद में हम लोग जो कृषि बिल काला कानून लिया गया है, जब तक वो वापस नहीं ले तब तक हम लोग इस देश के करोड़ों किसान के साथ हमारी पार्टी और हम लोग खड़े। पूरे देश के किसान के सम्मान में वीर तेजस्वी आए हैं मैदान में और उन्हीं के आह्वान पर पूरे राजद, पूरे बिहार बंद है। और यहाँ के आम जनता किसानों के समस्या काला बिल के विरोध में स्वतः ही अपने दुकान और काम बंद किए हैं। और भारत सरकार, निरंकुश सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसे यह दिखाना चाहते हैं कि अभी समय है, तुम काला कानून वापस लो, नहीं तो यह आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के खिलाफ जो काला कानून बना है उसको वापस ले सरकार। किसान देश का रीढ़ है, वो अन्न पैदा करता है और उसको आज कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है। हम सब लोग किसानों के आंदोलन में साथ हैं। आज पूरा भारत किसानों की मांगों को लेकर के सारे विपक्षी पार्टियों ने और किसान संगठनों ने जो आज पूरे भारत बंद करने का ऐलान किया, जिसके तहत बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के हमारे सुप्रीमो श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के आह्वान पर आज मुजफ्फरपुर महानगर राष्ट्रीय जनता दल अपने सभी प्रकोष्ठों के साथियों के साथ सड़कों पर उतर करके शांतिपूर्ण तरीके से शहर को बंद कराने का प्रयास कर रहा है। और मैं दुकानदारों को धन्यवाद देता हूँ
के दुकानदार स्वतः अपनी मर्जी से जो है दुकानों को बंद करके नरेंद्र मोदी सरकार को ये बताने का काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपने रेलवे को बेच दिया, आपने BSNL को बेच दिया, आपने हवाई अड्डा को बेच दिया, आपने हवाई जहाज को बेच दिया और आपने ONGC को बेच दिया, और आज जो एक बची हुई चीज है जो खेती है, उस खेतियों को भी जो है तो पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हाथों में जो आप बेचने के लिए जो ये काला कानून लाए हैं, जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं लेंगे सड़क आंदोलन करते रहेंगे। और आज जो है सो किसान क्या करते हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पार्टियां आंदोलन कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार अगर इसी तरीके से अगर अपने हठधर्मी पर अड़ी रही तो वो दिन दूर नहीं है कि आम जनता सड़कों पर किसानों के समर्थन में उतरने का काम करेगी और उस दिन मजबूर होकर के नरेंद्र मोदी जी को ये तीनों काला कानून वापस। आज किसानों के मांगों के समर्थन में पूरा भारत बंद है और उस बंदी का समर्थन करते हुए मुजफ्फरपुर महानगर राजद की पूरी टीम और पूरे प्रकोष्ठ के लोग महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हम लोग बंदी को सफल बनाने का काम किए हैं। और जो किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हमारे जो किसानों की मांगे हैं, जो काला कानून लाया गया है, उसके विरोध में आज ये भारत पूरे देश में ये बंदी बुलाया गया था, जिसके समर्थन में मुजफ्फरपुर में भी हम लोगों ने आज बंदी कराने का काम किया शांतिपूर्ण तरीके से। और मैं ये मांग करता हूँ केंद्र सरकार से, ये जो किसान विरोधी बिल लाया गया है, अगर जरा सी भी शर्म है केंद्र सरकार के अंदर, ये जो हमारे अन्नदाता हैं उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। जिस देश का किसान खुशहाल नहीं है वो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। हमारी पार्टी गरीब, वंचित, शोषित, दलित और किसानों के हक की आवाज़ को बुलंद करते आई है और उसी आवाज़ को बुलंद करते हुए आज हम लोगों ने किसानों के भारत बंद को सफल बनाने का काम किया है, अपना पूर्ण समर्थन दिया है। किसानों के सम्मान में राष्ट्रीय जनता दल मैदान। बंदी जो भारत सरकार ने किसान विरोधी बिल लाए हैं, उनके खिलाफ जो किसान हमारे अन्नदाता जो सड़कों पे उतरे हुए हैं उनके समर्थन में है। आज भारत की रीढ़ है किसान, और उनके ऊपर में केंद्र की ये सरकार काला कानून लाके उनकी कमर तोड़ने का काम कर रहा है, जिसका युवा राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर विरोध कर रहा है। हम आज जो भी कपड़ा भी पहनते हैं तो कपास द्वारा और कपड़ा बनता है, और कपास भी वही किसान द्वारा उपजाया जाता है। वो हमारे अन्नदाता भारत की रीढ़ है, उनके खिलाफ जो भी सरकार कदम उठाई है उसके विरोध में युवा राष्ट्रीय जनता दल है। और जब तक सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा, और हम उन किसानों के साथ खड़े हैं और सारे समस्त भारतवासी हमारे अपने किसान भाइयों। जो लाया गया है सरकार के द्वारा, जो थोपा गया है देश के ऊपर, किसानों के ऊपर, अडानी और अंबानी के जो देश के किसानों की ज़मीन को जो हवाले की जा रही है, उसके खिलाफ पूरे देश के किसान सड़क पे हैं। इस कड़ाके की ठंड में 12-13 दिन से किसान सड़क पे हैं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, बैठे हुए हैं छोटे छोटे बच्चे को लेकर के। लेकिन देश अडानी और अंबानी के हवाले हो करने के लिए देश के जो प्रधानमंत्री हैं व्याकुल हैं। इसलिए किसानों की आवाज़ जब नहीं सुनी गई तो किसानों ने पूरे देश में आंदोलन शुरू किया और पूरे देश को बंद करने का आह्वान किया, चक्का जाम करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय जनता दल ने किसानों का समर्थन किया और राष्ट्रीय जनता दल किसानों के साथ खड़ी है। जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसान आंदोलन जारी रखेंगे। राष्ट्रीय जनता दल उनका समर्थन। विपक्षी पार्टी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी अध्यक्षा महत्ता के निर्देश पर पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है। और हम मुजफ्फरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। आज भारत बंद है, मुजफ्फरपुर बंद है। यह जो काला बिल जो सरकार केंद्र सरकार लाई है और यह किसान विरोधी बिल है, इससे किसानों की आत्महत्या होगी, आत्महत्या करेंगे। यह बिल को अविलंब वापस लिया जाए। यह कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में जो हमारे अन्नदाता है उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, बर्बरतापूर्वक उनके मांगों को नहीं माना जा रहा है। उसके समर्थन में हम लोग आज भारत बंद किए हैं। यह अडानी, रिलायंस और टाटा के दलाली कर रहे हैं, उसको यह लाभ पहुंचाने के लिए यह बिल पास किए हैं। इसको हम लोग होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी है। अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो इससे भी उग्र आंदोलन हम लोग नहीं हो रही है तो क्या करेगा? विपक्ष के पास तो यही एक साधन है ना
विपक्ष का काम ही है देश में सरकार द्वारा, राज्य में सरकार द्वारा जो भी काला कानून बनाया जाता है, विपक्ष का यह नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि उस कानून के विरोध में आम आवाम के बीच आवाज उठा करके सरकार को बताने का काम करे कि यह गलत कानून है, इसको वापस ले। आज किसानों की स्थिति इतनी भयावह है, आप समझ सकते हैं। आज कृषि का इतना महत्वपूर्ण समय होने के बाद देश के सभी किसान आज सड़क पर हैं। कहीं न कहीं से यह विषय बहुत चिंता का है। जिस तरह भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों की एक नहीं सुनी जा रही है, तो इसका परिणाम तभी हो पाएगा या तो कानून बदले और नहीं तो सरकार बदले। हम लोगों ने ठान लिया है कानून वापस नहीं होगा, तो ये सरकार को उखाड़ने तक, कानून वापस कराने तक हम लोग सड़क से लेकर संसद तक अपना कार्यक्रम। तू बहुत कमाता है, मोदी डाइन खाए जाता है। 55 रुपये आलू किसान से कभी खरीदते हुए सुना है इस सरकार में आपने? और 55 रुपये आलू इस देश में और हमारे जिले में बिक रहा है। हम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि ये किसानों के हित में। आप ही बता दीजिए, 5 रुपये किसान आलू बेचेगा, 50 रुपये पब्लिक खरीदेगा, इसी को कहते हैं। ये व्यवस्था क्या चल रही है और लोगों को गुमराह करने की साजिश। पूरे देश में अच्छे दिन के नाम पर बैंक चौपट कर दिए, देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दिए। अब किसानों को पूंजीपति के गुलाम बनाने का और विरोध करो तो 70 साल तक देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाला देशद्रोही हो गया और देश बेचकर खाने वाला देशभक्त हो गया। ये तो काफी शर्म की बात है। ये गुने चमचे सड़क पे उतर के माहौल को गंदा करते हैं। हम तो किसान के समर्थन में मांग कर रहे हैं कि किसान की मांग जायज है और इनके समर्थन में हम तब तक खड़े रहेंगे। और ये पंजाब और हरियाणा की बात नहीं है, मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार और अन्य राज्यों में किसानों की खेती की समय अभी पूरे प्रकाष्ठा पर थी। किसान खेती कर चुके हैं और जल्द ही अगर सरकार, और ये वार्ता के नाम पर सरकार को देश के पब्लिक का आईवास कर रही है, बहाना बना रही है वार्ता के नाम पर, जल्द ही पूरे बिहार के किसान भी खेती खत्म है सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ अगर वह बातों को नहीं सुनते, काले कानून को वापस नहीं लेते, उनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर संपूर्ण भारत बंद का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा 3 जो कृषि काला कानून है, किसानों का जो मौत का फरमान है, उसके खिलाफ यह बंद है। आज यह भाजपा की सरकार कारपोरेट पूंजीपतियों के हवाले पूरे खेत को करना चाहता है, खेती को कारपोरेट के हवाले करना चाहता है। आज इस सवाल को लेकर के बंद है कि कारपोरेट के हवाले खेती को करना बंद करे और तीनों कृषि काला कानून वापस ले। 2020 बिजली अध्यादेश। आज का जो भारत बंद है किसान संगठनों के द्वारा और वामपंथी पार्टियों ने पूरे देश में, विपक्ष की पार्टियों ने पूरे देश में इस आंदोलन को समर्थन किया है। इस आंदोलन ने, आज के भारत बंद ने मोदी सरकार की चूहों को हिलाकर रख दिया हुआ है और मोदी सरकार डर गई हुई है। मोदी सरकार डरी हुई है, इसलिए इनके साइबर सेल के लोग, इनके गोदी मीडिया के लोग अनाप शनाप पैसे टेलीविजनों पे करवा रहे हैं। वो किसान आता है अपने सवालों को लेकर और किसानों को कहते हैं कि ये खालिस्तानी लोग हैं, तो खालिस्तानी लोगों से तुम वार्ता क्यों कर रहे हो? खालिस्तानी लोगों को मिनिस्ट्री में क्यों बुलाया जा रहा है? क्यों बुलाया जा रहा है? देश के अन्नदाता को, किसानों को आप ये कह के बदनाम करने की कोशिश करोगे। इसलिए आज का जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन ऐतिहासिक रूप से सफल आंदोलन है। ये आंदोलन अभूतपूर्व बंद है और पूरा देश आज किसान आंदोलन का साथ। उसका जो पूरा जो मोदी सरकार के 3 जो काले कानून है, ये तीनों कृषि विरोधी कानून के खिलाफ आज जो बंद का कॉल है वो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति समन्वय समिति की ओर से करता है। मैं समझता हूँ ये काला कानून किसान विरोधी कानून है, इसे खिलाफ संकट खड़ा होगा और पूरे किसानों को कॉर्पोरेट के हवाले करने की योजना बन गई है। और उसका उदाहरण ये है कि हरियाणा में अडानी को 100 एकड़ जमीन दे दी गई है और वहाँ रेल की पटरी भी बिछा दी गई है। ये पहले से पूरी योजना तैयार है कि किस तरह किसानों को गुलाम बनाने की योजना है और कॉर्पोरेटों के हवाले खेती करने की। जबकि पूरा देश आज 70% किसान है और आज किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। मन की बात मोदी करने वाले लोग आज किसानों की नहीं सुन रहे और मन की नहीं सुन रहे। और आज मोदी महोदय का जो ताजा बयान है, उनका ताजा बयान है जो पुराने चीजों को छोड़ देना पड़ता है। शायद उनके मन में ये भी है कि माँ बाप को भी अब छोड़ देना होगा। मैं उनकी आलोचना करता हूँ। आपने तो बोल ले।
मोदी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।